आज पढ़ाएंगे हम भौतिक विज्ञान भाग 1 चैप्टर 1 का कूलाम नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने आपको डेरिवेशन थ्योरी करा दी। केवल न्यूमेरिकल रह गए जो कि आपकी वीडियो पर डिस्प्ले पहले हो गए। उन सभी न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे। तो देखिए पहले सवाल को पढ़ करके हमें न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। हमें न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा क्या नहीं लगेगा। हमें सिर्फ पहले न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम जो हमें दे रखा है केवल वो नोट करना है, हमें क्या क्या चीज़ न्यूमेरिकल में दे रखी है। उसके बाद हमें जो पूछा है सवाल में, जो न्यूमेरिकल में पूछा गया है वो लिखना है। उसके बाद आधा सवाल अपने आप वहीं तक हल हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखते हुए जब सवाल को सॉल्व करना है। यदि आप पहले ही दिमाग लगा लेंगे कि सवाल को पढ़ने के बाद हमें करना कुछ नहीं, केवल यही दिमाग लगाना है कि सवाल होगा कैसे, तो आप नहीं कर पाएंगे। हमने अभी बताया था सवाल पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो हमें ज्ञात है सवाल में दे रखा है, न्यूमेरिकल में जो दे रखा है वो करना है, वो उतारना है। उसके बाद न्यूमेरिकल में पूछा क्या है वो निकालना है। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखते हुए, सूत्र को लिखते हुए, संबंधित सूत्र को लिखते हुए आपको सॉल्यूशन करते चले जाना है। इसी प्रकार हम करेंगे। देखिए पहला सवाल हमें क्या दे रखा है डिस्प्ले पर कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश पर कितना आवेश, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सही। उसके बाद फिर हमसे वो पूछ रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश क्यू के हमसे क्या करवा रहा है, गणना करवा रहा है। ये ई दे रखा है हमें, ठीक, ई दे रखा है। अब हम निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश तो हम बाद में निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो ये प्रमाणिक मान होता है, ज्ञात है कि अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तब अल्फा कण पर कुल आवेश Q बराबर N इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होगी हमारी N बराबर 2। तो Q बराबर N E से, तो Q बराबर N कितना दे रखा है, 2 गुणा E 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q बराबर 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आ गया इसका आंसर। एक बार फिर दोबारा समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में दे रखा है। अल्फा कण पर आवेश Q का मान हमसे पूछ रहा है। पहले हमें ज्ञात है कि अल्फा कण पर कुल आवेश निकालेंगे। Q बराबर सूत्र होता है Ne, लेकिन जहां हमें Ne ज्ञात नहीं है तो क्या है, ज्ञात है हमें अल्फा कण पर प्रमाणिक मान होता है। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो N बराबर 2, अर्थात अल्फा कण पर कुल आवेश Q बराबर Ne से। Q बराबर N का मान हमें 2 दे रखा है, E का मान हमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दे रखा है। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। हम तीसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल अपने आप करना है स्वयं। अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं आता आपसे सवाल, सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे लिंक पर या व्हाट्सएप पर तुरंत इस क्वेश्चन को लिख करके हमसे सवाल को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश है। तो देखिए चालक पर आवेश
बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम हमें दे रखा है। उसके बाद वगैरह इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो हमसे पूछ रहा है चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हमसे पूछा जा रहा है। यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं, एन हमसे पूछा जा रहा है, क्यू का मान हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू बराबर एन ई से, क्यू बराबर एन ई से, जहां ई क्या है हमारा अज्ञात है, हमें मालूम नहीं है। ई को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमें ज्ञात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान हमसे पूछा, q का मान दे रखा, e का मान क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के। तो सूत्र बन जाता है हमारा n बराबर q अपॉन E, Q का मान 2.4 इंटू 10 की पावर -18 बट्टे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बचा हमारे पास 24 बट्टे 16 गुणा 10 की घात -18 गुणा 10 की घात 19। तो n बराबर, इसे काटेंगे कितना कटेगा, 4 चौक 16, 4 छीक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 गुणा 10 की घात 1 इलेक्ट्रॉन। इतना आंसर भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो आगे भी लिख सकते हैं। n बराबर 10 की घात 1 का गुणा करेंगे 3 गुणा 10/2, 2 पंजे 10, तो n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं, पॉजिटिव प्लस में आए हैं। तो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, की कमी होगी। अगर यही मान हमारा नेगेटिव में आता, माइनस में आता, तो क्या कहते, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसी प्रकार से अगला सवाल, सवाल संख्या 4 भी अपने आप ही करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स पर, किसी भी छात्र पर सवाल संख्या 4 हल नहीं होती तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर से या फिर लिंक पर हमें उसी तरह पुनः लिख सकता है और हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे। आगे देखिए सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 क्या, 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए 7n14 पर नाभिक पर, 7n14 नाभिक पर आवेश क्यों हमसे पूछ रहे हैं। देखिए 7n14 नाभिक पर हमें यह आवेश की संख्या, कुल आवेश का मान ज्ञात करवा रहा है हमसे। तो देखिए सूत्र, वही सूत्र लगाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, Q बराबर Ne से, सही, Q बराबर Ne से, जहां N भी हमें अज्ञात है और E भी हमें अज्ञात है, सही। तो देखो N कैसे निकालेंगे, N ये 7 जो दे रखा है वो हमारा है 7n। अब E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये मान रख देंगे, N का मान रख देंगे, E का मान रख देंगे। तो कुल आवेश Q बराबर N कितना दे रखा, 7 गुणा E 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q बराबर 7 42, 7 एकम 7 और 11 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, चालक पर
इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर 500। देखिए कमी हो या बढ़ोतरी हो, है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही, तो उसका मान कितना हो जाएगा n। चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवेश की मात्रा, आवेश की कुल मात्रा Q हमसे पूछा जा रहा है, वही सूत्र लगाएंगे, पूरा सवाल हल नहीं करवाऊंगा, केवल समझाऊंगा। Q बराबर NE से E क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। E का मान रख देंगे 1.6 और N का मान रख देंगे 500, तो Q का मान निकल आएगा। सही। अब देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 बता रहे हैं, क्योंकि सवाल नंबर 8 थोड़ा सा अलग हट करके है, इसलिए इस सवाल को हम स्वयं ही करा रहे हैं। इसमें दे रखा है सवाल में, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक K बराबर 81.0 है, सही, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमने आपको शायद एक डेफिनेशन लिखाई थी, K बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष की वैद्युतशीलता को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहलाता है। शायद डेफिनेशन आपको आपने याद किया हो। तो देखिए अर्थात K बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट से, तो देखिए सूत्र बन गया, एप्सिलॉन बराबर हमसे पूछ रहे हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां हमें एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं ज्ञात। देखिए प्यारे छात्रों, अगर आपको ऐसी इस तरह के मानों को, इस तरह की सांख्यिकी मानों का आपको एग्जाम में भी मान दिया जाएगा, ज्यादा विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और सवाल में किताब में भी ऊपर दिया जाता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मान रखने पर तो एप्सिलॉन बराबर हो गया 81 इंटू एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तब इसका आपस में आप लोग गुणा कर लेंगे, तो मात्रा को लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, केवल आपको इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में।